जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका अपना साथी विनोद अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान संग्रह पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आपको जो कक्षाएं दी जा रही है, कक्षा में जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक अपनों ने संधि के अंदर गुण संधि को अच्छी तरीके से क्लियर किया, उसके उदाहरण देखे, उसकी पहचान देखी, उसको तोड़ने का तरीका देखा, उसको जोड़ने का तरीका देखा, उसमें कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, ये सारी बातें अपनों ने गुण स्वर संधि के अंतर्गत देखी। इसी श्रेणी में अपनी तीसरी संधि आएगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी संधि आएगी? वृद्धि स्वर संधि। उसके आज भाग फर्स्ट को लेकर अपने चर्चा करेंगे, उसके उदाहरणों को भी देखेंगे, उसकी पहचान भी देखेंगे कि वृद्धि संधि में से उदाहरण किस प्रकार से आते हैं, कैसे उदाहरण आते हैं, उनका संधि विच्छेद कैसे होता है, उनका शब्द कैसे बनता है, उनमें कौन से वर्णों का मेल होता है। इन सारी बातों पर आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो अपने शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास। आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपको शब्दों में कहीं भी कमी दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना। पूरी क्लास को आप अच्छे तरीके से देखना, उन उदाहरणों को अच्छे तरीके से देखना, आपको बहुत सारी नई बातें उनमें देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास। अपनी संधि आएगी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इस संधि में क्या होता है? देखो, अपनों ने गुण संधि की थी कल। कौन सी संधि की थी? गुण स्वर संधि। उस संधि में अपनों ने देखा था ए स्वर की मात्रा थी, ये थी, ओ स्वर की मात्रा थी आपकी, ये थी, और एक अपनी ध्वनि किसकी आ रही थी? अर की। इसी कड़ी में वृद्धि का मतलब होता है एक मात्रा का बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? एक मात्रा का बढ़ना। गुण संधि में अपने ए स्वर पर मात्रा क्या आ रही थी? वर्ण पर एक मिल रही थी। ओ पर मात्रा की अपने को वर्ण पर क्या मिल रही थी? एक मिल रही थी। वृद्धि स्वर के अंदर हमें एक मात्रा की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें ऐ स्वर की मात्रा आए, कोई भी वर्ण के ऊपर किसकी मात्रा आती है? ऐ स्वर की मात्रा आती है, दुगनी मात्रा आती है, या फिर औ स्वर की मात्रा आए। किसकी मात्रा आए? औ स्वर की। औ स्वर की मात्रा होती है वो आपकी वर्ण के ऊपर ये मिलेगी भी। मान लीजिए आप शब्द लिख रहे हो तथेव, और आपने एक शब्द लिख दिया महोदार्य, महू महोदार्य, ये शब्द लिख दिया, तो इस पर मात्रा कितनी आ रही है? दो। इस पर कितनी आ रही है? दो। इस पर मात्रा आ रही है ऐ स्वर की, इस पर मात्रा आ रही है औ स्वर की। तो दोस्तों विद्यार्थियों, ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल होगा? ये वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। किसका उदाहरण होगा? ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। सूत्रों को करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए ये जो आपका ऐ स्वर होता है वो वर्णमाला में अपनों ने देखा था स्वर में ए के साथ ए से मिलकर बनता है, और आपका जो औ स्वर होता है वो ए के साथ में ओ से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है साथियों? ए के साथ में ओ से मिलकर बनता है। अगर अपने को पता है ये किससे मिलकर बने हैं तो अपने को संधि के नियमों को रट्टा लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा कह रहा है कि अगर आप रट्टा लगाते हो तो आप 10 उदाहरण आप याद करोगे, लेकिन आपको पता है ये किससे मिलकर बना है तो आपको 11वां उदाहरण भी आप आसानी से कर सकते हो, आप 12वां उदाहरण भी क्या है आसानी से कर सकते हो। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने अभी बोला 11वां उदाहरण कर सकते हो, 12वां कर सकते हो। वहां जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? वहां आगे चल करके एक विशेषण का बिंदु आएगा तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कहीं भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां वहां जुड़ जाता है वो विशेषण शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? विशेषण। और विशेषण में कौन सा होगा वो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने संधि से क्या हो जाएंगे? फिर हट जाएंगे। अपने को पहले संधि करनी है।
तो ये किससे मिलकर बनता है, ए के साथ ए से, और ये किससे मिलकर बनता है, ए के साथ ओ से। अब मैं इन दोनों से संबंधित कुछ उदाहरण लेके आऊंगा, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। इतने उदाहरण बताऊंगा, वो उदाहरण वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। जो अगर शब्द पहचान का प्रश्न आ जाता है तो वो उदाहरण है, आप ज्यों का त्यों परीक्षा के अंदर लेके आ सकते हैं। कल को एग्जामिनर ने प्रश्न कर लिया कि निम्न में से वृद्धि संधि का एग्जाम्पल कौन सा होगा, या वृद्धि संधि का उदाहरण है या फिर नहीं है, तो अपने जो शब्द मैं लिखवा रहा हूं ऐ के, और जो शब्द लिखवा रहा हूं मैं औ स्वर के, वो उदाहरण किस में जाएंगे, आपके वृद्धि स्वर के अंतर्गत जाएंगे, वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। पहले अपने उदाहरण किसके करेंगे, ऐ स्वर के, और फिर किसके उदाहरण करेंगे, अपने औ स्वर के। किसके उदाहरण करेंगे, औ स्वर के। ऐ स्वर वाले उदाहरणों में अपने को ध्यान रखना है तथेव। पहला उदाहरण कौन सा ध्यान रखना है अपने को, तथेव को क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आता है अपने एकैक, 1 नंबर पे तथेव, 2 नंबर पे एकैक, 3 नंबर पे उदाहरण आता है वसुधैव। कौन सा उदाहरण आता है, वसुधैव। चौथा आता है मतैक्य, 5वां उदाहरण आता है मतैक्ता, 6ठा उदाहरण आता है आपका विश्वक्ता। सारे उदाहरणों को अपने क्लियर करेंगे, विश्वक्ता। 7 नंबर पे आता है विश्वक्य, 7 नंबर पे उदाहरण कौन सा आएगा आपका, विश्वक्य आएगा। 8 नंबर पे आएगा धनेशी, 9 नंबर पे आएगा महेशी, 10 नंबर पे आएगा शुभेशी, 11 नंबर पे आएगा वितैषणा, 12 नंबर पे आएगा लोकेशणा, 13 नंबर पे आएगा पुत्रैषणा, 14 नंबर पे आएगा आपके धनेषणा। कौन सा उदाहरण आएगा, धनेषणा। इस प्रकार से ये सारे वर्णों में देखिए आपको ऐ की मात्रा मिल रही है। किसकी मात्रा मिल रही है, ऐ की। तो ऐ की मात्रा आती है, वो संधि कौन सी होती है, अपने आप में वृद्धि संधि। एक शब्द आता है महेश्वरीय, क्या शब्द आता है, महेश्वरीय। तो इनमें सारे शब्दों के अंदर मात्रा कौन सी आई है, 2 मात्राएं आ रही है, और वो भी 2 मात्राएं कौन से स्वर की आ रही है, ऐ स्वर की आ रही है। कौन सा स्वर इनमें लगा हुआ है, ऐ स्वर इनके अंतर्गत लगा हुआ है। तो वो संधि आपकी कौन सी बन गई, वो संधि आपकी बन गई वृद्धि स्वर संधि। इन उदाहरणों में से अगर कोई भी उदाहरण परीक्षा में आता है कि ये उदाहरण कौन सी संधि का है, तो विद्यार्थियों आपको कहीं भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने साथी ने ये बात आपको बताई है कि ये उदाहरण है आपके वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। कौन सी संधि में आएंगे, वृद्धि संधि में। तो अपने पहले सूत्र को करेंगे, उस सूत्र के अनुसार इन सारे उदाहरणों को क्या करेंगे, अपने हल भी करेंगे। उसके बाद में अपने औ स्वर के उदाहरणों को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, औ स्वर के। तो अपने पहले कौन सा स्वर लेकर चलते हैं, ऐ स्वर। तो इसका पहला सूत्र क्या आता है कि ए या आ स्वर का मेल अगर ओ या औ स्वर के साथ होता है, ए या आ स्वर का मेल अगर किसके साथ होता है, ओ या फिर औ स्वर के साथ होता है, तो आपका स्वर किस में बदलेगा, ए या आ स्वर का मेल ए या ऐ स्वर के साथ होता है, तो वो किस में बदलेगा, ऐ स्वर में बदलेगा। कौन से स्वर में बदलेगा, ऐ स्वर में। ए के साथ में इन दोनों में से कोई भी आ जाए, चाहे ए आ जाए या ऐ आ जाए, तो कौन सा बनेगा, ऐ। आ के साथ में इन दोनों में से कोई भी आ जाता है, तब भी स्वर कौन सा बनता है, अपने ऐ स्वर बनता है। कौन सा स्वर बनेगा, ऐ स्वर। तो अपने जितने 15 उदाहरण लिखे हैं, इन 15 उदाहरणों को अपने डिटेल से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो मैं पहला उदाहरण लेके चलता हूं। मैंने लिखा है यहां पर तथा, और इसका मेल मैंने किया एव शब्द के साथ। इसमें देखिए आ की मात्रा आ रही है और इसमें देखिए ए की मात्रा आ रही है। जाहिर सी बात है, आ के साथ ए आ गया तो कौन सा उदाहरण कौन सा स्वर बन गया, ये ऐ स्वर बनेगा। और वृद्धि संधि का क्या होगा, उदाहरण होगा। एक आ गया, एक के साथ में एक,
एक के साथ में एक, तो कै के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, ए की, और आगे भी किसकी मात्रा आ रही है, ए की, तो ए के साथ में ए का मेल हो रहा है, तो ये भी क्या है, अपने आप में वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएगा। कौन सी संधि के अंतर्गत जाएगा, वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएगा। तो अपने को पहला काम क्या करना है, वही हमेशा की तरह प्लस से पहले वाले वर्ण को आप तोड़िए। थ के अंदर क्या आ रहा है, आ गया, और आगे क्या आ गया, ए आ गया। अब थ के अंदर आपने आ निकाला और आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो आ के साथ में ए जुड़ता है तो क्या बनेगा आपका, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। आगे वाले वर्ण में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, आ के साथ में ए जुड़ गया तो वो किस में बदल गया, आई में बदल गया, वह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इधर क्या बचा हुआ है, तथ बचा हुआ है। थ के अंदर आई जुड़ता है तो थई बन जाता है, शब्द क्या बन गया, तथैव। क्या शब्द बन गया, तथैव। तथैव शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तथैव शब्द के अंदर आपकी वृद्धि संधि आएगी। प्रश्न आ जाता है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद तथा के साथ में एव। तथा के साथ में एव से बनने वाला सही शब्द है तथैव। तथैव शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, आ के साथ में ए स्वर का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। प्रश्न आ सकता है, तथैव शब्द में कौन से स्वर का प्रयोग हो रहा है, वृद्धि स्वर का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। कौन से स्वर का प्रयोग हो रहा है, वृद्धि स्वर का। इसी नियम से अपने ये करेंगे, पहले वर्ण को तोड़ेंगे। कै के अंदर क्या जुड़ा हुआ है जी, ए जुड़ा हुआ है, और आगे क्या आ रहा है आपका, एक। ए के साथ में ए जुड़ता है तो आपका आई बनता है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका एक है। अब कै के अंदर ए जुड़ जाता है तो शब्द क्या बन गया आपका, एकैक। क्या शब्द बन गया आपका, एकैक। तो एकैक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, एक के साथ एक, और एकैक शब्द से बनने वाला सही शब्द क्या है, एकैक। एकैक शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है, ए के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में ए का क्या होगा, मेल होगा। इस बात को भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। दो उदाहरण आपकी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में अपने तीसरे उदाहरण को लेकर चलते हैं। तीसरा उदाहरण कौन सा आएगा, मैंने ये लिखा मत, इसके साथ में ऐक्य। एक लिखता हूं मैं मत, उसके साथ में एकता। मत उसके साथ में एकता। तो बेसिक सी बात आप ध्यान रखना कि वृद्धि संधि के अंदर प्लस के बाद में जो शब्द आते हैं ना, प्लस के बाद में जो शब्द आते हैं उनमें ज्यादा शब्द कौन कौन से काम आते हैं, एशी, ऐष्णा, एकता और ऐक्य। ये चार शब्द क्या आते हैं, प्लस के बाद में सबसे ज्यादा काम में आते हैं वृद्धि संधि में। तो इनमें दुगनी मात्रा नहीं आती है प्लस के बाद में, इसमें ऐक्य शब्द में मात्रा क्या आती है, दुगनी आती है। और एक ऐश्वर्य शब्द है, इसमें मात्रा क्या आती है, दुगनी आती है। बाकी तीनों शब्दों में एशी, ऐष्णा और एकता, इनमें क्या आएगी, मात्रा सिंगल आएगी, एक आएगी। ऐक्य और ऐश्वर्य, इन दोनों में मात्रा क्या आती है, ऐश्वर्य की दुगनी मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है, दुगनी। तो ये शब्द आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, और पहले मैंने नोट भी करवाए हैं, लिखवाए भी है। तो अपने इनको लेकर चलेंगे, काम वही करना है। तय के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की, और आगे क्या आ रहा है, ऐक्य। आगे क्या आ गया, ऐक्य। ए के साथ में ऐ जुड़ता है तो आपका ऐ बनता है। आगे कै और ये में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां पर क्या आ गया, तय। अब ए और ऐ मिलकर के क्या बनता है, ऐ बनता है। कै और ये इसके आगे जुड़ गया, तय के अंदर ऐ की मात्रा जुड़ती है तो आपका शब्द क्या बन गया, मतैक्य। क्या बन गया, यहां पर मतैक्य शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया, मतैक्य। उसके बाद में मत प्लस एकता, तय के साथ भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, एकता। ए के साथ में क्या आ गया, ए आ गया, तो ऐ बनेगा। और पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है, मत है। तय के अंदर ऐ की मात्रा जुड़ती है तो ऐ बन जाता है। शब्द क्या बन गया आपका, मतैक्ता। क्या शब्द, सॉरी, शब्द क्या बन गया आपका, मतैक्ता। शब्द आपका क्या बन गया, मतैक्ता। मतों की एकता, उसको क्या कहते हैं, मतैक्ता। इसी प्रकार से अगर मत की जगह मैं क्या जोड़ दूं, विश्व जोड़ दूं, विश्व साथ एकता, विश्व के साथ एकता, तो वह के अंदर क्या आ रहा है जी, ए आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, ए, एकता। ए के अंदर ए जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, आई बन गया, एकता।
इधर क्या आ गया, विश्व। तो शब्द आपका क्या बन जाएगा इसका, विश्वकता। मतों की एकता, मतेकता, विश्व की एकता, विश्वकता, विश्व की एकता, विश्वकता। तो ये तीन उदाहरण आपको इसमें क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। मतों से संबंधित है मतैक्य, एक मत जिनका है वो क्या है, मतैक्य। इसी प्रकार से विश्वैक्य, विश्व की एकता, उसको क्या कहते हैं, विश्वैक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वैक्य। इसी से मिलता जुलता मैं एक उदाहरण लेके आता हूं। मैंने लिखा है यहां पर विश्व, इसके साथ में जोड़ा मैंने ऐक्य। क्या जोड़ दिया मैंने, ऐक्य जोड़ दिया। तो पहले मैं इसमें ए की मात्रा लेके आऊंगा, विश्व के साथ में क्या आ गया, ए, और आगे क्या आ गया, आई। आगे क्या आ गया, आई। ए और आई मिलकर के क्या बनता है आपका, आई बनेगा, ऐक्य। इधर क्या आ गया आपका, विश्व। तो पहले देखिए मैंने ए की मात्रा इसमें से बाहर निकाली है, आगे शब्द क्या रखा, ऐक्य। ए के साथ में जब मैं आई जोड़ता हूं तो आई बन जाता है, आगे वाले वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह के साथ में आई जुड़ गया तो आपका शब्द कौन सा बन गया, विश्वैक्य। क्या शब्द बन गया आपका, विश्वैक्य। क्या शब्द बन गया आपका, विश्वैक्य। तो अपने 5 या 6 उदाहरण किए हैं जिनका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया है, आपने अपनी नोटबुक में नोट भी किया होगा। एग्जाम के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृद्धि संधि में से है। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं, इसी कड़ी में मैं शब्द लेके आता हूं। देखो, महा प्लस ऐश्वर्य, देव इसके साथ में ऐश्वर्य, और लोक इसके साथ में ऐश्वर्य। क्या शब्द लिख दिया मैंने, ऐश्वर्य लिखा सभी में। एक तो क्या रहा है, महा प्लस ऐश्वर्य, इसमें क्या आ गया, आ के साथ में आपका आ गया आई। इसमें क्या आ गया, ए के साथ में आपका क्या आ गया, आई। और इसमें भी क्या रहा है, ए के साथ में आपका क्या रहा है, आई। सब में मेल हो गया। इसको मैं वापस लिख रहा हूं, ये कलर साफ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैंने यहां पे लिखा महा, इसके साथ में मैंने लिखा ऐश्वर्य। इसके बाद में मैंने देव, इसके साथ में मैंने क्या लिखा, ऐश्वर्य। अगर मैं लिखता हूं लोक, इसके साथ में भी ऐश्वर्य। ये शब्द लिखे मैंने। तो इसमें देखिए आ रहा है, आ के साथ में क्या आ गया, आई, वृद्धि संधि बनी। इसमें ए के साथ में क्या आ रहा है, आई, इसमें वृद्धि संधि बनी। इसमें भी ए के साथ में क्या आ रहा है आपका, आई, इसमें भी कौन सी संधि बनी आपकी, वृद्धि संधि बनी। नियम अपना लागू होगा। तो पहला काम वही करना है, आ की मात्रा को बाहर निकालिए, आगे आ गया आई। आ के साथ में जब आप आई जोड़ते हो तो आई बन जाता है, आगे वाले वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर क्या बचा, मह है के अंदर आई की मात्रा जुड़ती है तो शब्द क्या बन गया आपका, महेश्वरीय। क्या शब्द बन गया आपका, महेश्वरीय। इसी प्रकार से इसमें ए की मात्रा आ रही है, वह के साथ में क्या आ गया, ए, आगे आ रहा है आपका ऐश्वर्य। दिमाग में बैठा लो, ये ऐश्वर्य, ऐशी, ऐषणा, एकता, ऐक्य, ये शब्द वृद्धि संधि में से 5 बता रहा हूं, छठा आया नहीं है। ये उन 5 में से प्रश्न क्या है, परीक्षा में रखा जाता है। अगर वृद्धि संधि का प्रश्न आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ प्रश्न है इसी में से अभी। तो ए के साथ में आई जोड़ा तो क्या बन गया आपका, आई बन गया, ऐश्वर्य। देव, वह के अंदर आई जुड़ गया तो क्या बन गया आपका, देवैश्वर्य। इसी प्रकार से इसमें भी ए आ रहा है, और आगे आ गया ऐश्वर्य। तो ए के साथ में आई जुड़ेगा तो आपका क्या बन गया, आई बन गया। मूल क्या आ गया आपका, लोक शब्द। कै के साथ में आई जुड़ता है तो शब्द आपका क्या बन जाता है, लोकैश्वर्य।
क्या शब्द बन जाएगा आपका? लोकेश्वरीय। क्या शब्द बनेगा? लोकेश्वरीय शब्द बनेगा। अगर वही बात है, मैंने महा लिखा है, देव लिखा है, लोक लिखा है, अगर मैं गंगा लिख दूं तो गंगा प्लस ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा? गंगेश्वरीय बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? गंगेश्वरी। ऐश्वर्य शब्द तो प्लस के बाद में आएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बात आपको क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब क्या है, परीक्षा के अंदर आपको शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, प्लस के बाद में कौन से शब्द आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं 2 उदाहरण लेके चलता हूं। मैंने लिखा धन, उसके साथ में ऐशी। मैंने लिखा महा, उसके साथ में ऐशी। मैंने लिखा शुभ, उसके साथ में ऐशी। उसके साथ में क्या आ गया? ऐशी। तो इसमें देखिए ए के साथ में ए, इसमें भी आ के साथ में ए, और इसमें भी ए के साथ में ए। इसमें क्या आ रहा है? ए के साथ में ए, आ के साथ में ए, और ए के साथ में ए आ रहा है। तो बेसिक सी बात है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि ऐ स्वर का निर्माण होगा, यानी वृद्धि संधि का निर्माण होगा। वृद्धि संधि का जो शब्द है वो बिल्कुल बनकर के अपने सामने आएगा। तो देखिए कैसे, न के अंदर क्या आ रहा है, काम वही करना है। न के अंदर क्या आ रहा है? ए, और आगे क्या आ रहा है? ए, एशी। इधर है के अंदर क्या आ रहा है? आ, आगे क्या आ रहा है? एशी। इधर बै के अंदर क्या आ रहा है? ए, आगे क्या आ रहा है? एशी। यहां तक का काम तीनों उदाहरणों में अपनों ने किया। इसके बाद में क्या करना है, अपना आगे वाला काम क्या होता है, पहले ए को आगे वाले स्वर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा, ऐशी। शुद्ध शब्द ऐसी होता है, लेकिन शब्द बनाएंगे तब यहां पर ऐशी बन रहा है, और यहां क्या आ गया? धन। धन प्लस ऐशी शब्द क्या बन गया आपका? धनेशी। कौन सा शब्द बन गया? धनेशी। इधर आ प्लस ए क्या बन गया? आ प्लस ए, तो आपका क्या बन जाएगा? आई, ऐशी। तो क्या बन जाएगा? मह प्लस ऐशी, महेशी। जोड़ कह दो, प्लस कह दो, बात एक ही है। प्लस अंग्रेजी में आ जाता है, जोड़ हिंदी में आ जाता है, बार बार भी मुंह पे प्लस जमता है। धन कह दो, जोड़ कह दो, ए के साथ में ए जुड़ता है तो आई, ऐशी। और यहां पे क्या आ गया? शुभ। शुभ प्लस ऐशी, शुभैशी। क्या बन गया? शुभैशी। अगर इसी कड़ी में मैं हित जोड़ दूं, शुभ की जगह अगर मैं क्या जोड़ दूं? हित जोड़ दूं, तो बेसिक सी बात है, हित के साथ में अगर ऐशी जोड़ रहा हूं तो शब्द बन जाएगा आपका हितैषी। जो आपका हित चाहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? हितैषी कहेंगे। क्या कहेंगे? अपने हितैषी। तो धनैषी शब्द आ जाता है, महेशी आ जाता है, शुभैषी आ जाता है, हितैषी आ जाता है। ये सारे शब्द कौन से संधि में जाएंगे? वृद्धि संधि के अंतर्गत जाएंगे। कौन से संधि में जाएंगे? वृद्धि संधि से। साथियों, अच्छी तरह से बात आपको समझ में आ रही होगी, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर रहे होंगे, ताकि परीक्षा के लिए आपको जो भी परीक्षा सबसे पहले होगी, अभी हाल ही के अंदर पटवार की परीक्षा आने वाली है, तो उसमें भी हिंदी में संधि का टॉपिक आना है। तो हो सकता है ईश्वर ने चाहा, जो 4 संधियां अपनी चली है, अभी तक तीसरी संधि चल रही है, तीनों में से प्रश्न अपने सामने कोई आ जाए और आपको 2 या 3 नंबर का फायदा अपने को मिल जाए। नेक्स्ट इसी कड़ी में अपने उदाहरण देखते हैं। इसी कड़ी में अपने उदाहरण देखेंगे। मैंने ये लिखा पुत्र ऐष्णा, पुत्र के साथ में ऐष्णा। अगर मैं वित्त लिखता हूं, वित्त के साथ में ऐष्णा। अगर धन लिखता हूं, धन के साथ में ऐष्णा। धन वित्त बात एक ही है, तो वही बात है। इसमें क्या आ रहा है? ए के साथ में ए। इसमें क्या आ रहा है? ए के साथ में ए। इसमें क्या आ रहा है? ए के साथ में ए। क्या आ रहा है? ए के साथ में ए आ रहा है। तो वही बात है, काम पहले वही करना है अपने को। त्रय को आप तोड़िए, त्रय के अंदर क्या आ रहा है? ए, और आगे क्या आ गया आपका? ए। इधर भी तय को आप तोड़िए, तय के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, और आगे क्या आ गया? ए।
इधर भी न के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आगे क्या आ गया, ए। काम वही किया अपनों ने पहले, सॉरी, धन के साथ में ए। अब ए, उसके बाद में ए के साथ में ए जुड़ता है तो ऐ बनता है ऐषणा। मूल क्या आ गया यहां पर, पुत्र। त्रय के अंदर ऐ की मात्रा जुड़ती है तो शब्द आपका क्या बन गया, पुत्र इषणा। क्या शब्द बन गया, पुत्र इषणा। ए के साथ में ए जुड़ता है तो ऐ बनता है ऐषणा। शब्द क्या बन गया आपका, वित्त जोड़ ऐषणा, वितैषणा। चाह है, धन की चाह है, वित्त की चाह है, पुत्र की चाह है, धनेषणा। ए के साथ में ऐ जुड़ता है तो ऐ बनेगा ऐषणा। इधर क्या आ गया, धन। धन के साथ में ऐ जुड़ा तो क्या बन गया, धनेषणा। तो अपनों ने लगभग 15 से उदाहरण अपनों ने देखे हैं। उन उदाहरणों में अपनों ने संधि विच्छेद किया और उसका क्या बनाया, शब्द बनाया। और प्रत्येक शब्द में अपनों ने कौन से वर्णों का मेल हो रहा है उन पर भी चर्चा की। तो उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसी कड़ी के साथ में आगे अपने अव के एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी नई नई बातें हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित आपको प्राप्त होंगी। जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित जहां पर संधि आती है वहां पर वो चीजें आपके लिए कारगर साबित होंगी। इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में अपने फिर से मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।